कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? आइए जानते हैं अजमेर शरीफ का इतिहास। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारत देश एक पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है अजमेर शरीफ की दरगाह। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है जो भी दरगाह के पास आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं और आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोल कर नहीं जा सकता। बाल ढककर ही ख्वाजा की मजार पर मत्था टेकने की अनुमति है। इतिहास की बात करें तो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य और आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई है। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों की वजह से मुगल बादशाहों के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हरूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राएं की और महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल हज यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि वो मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वो मदीना में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए और अंत में मुइज अल दिन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर में रहने का फैसला लिया। यहाँ उन्हें बहुत सम्मान मिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियां थीं, जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को खत्म करने और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो उनके मुरीद हो गए। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। क्या आप जानते हैं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अकबर ने मांगी थी बेटे की मुराद। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वो सूफीवाद फैलाने के लिए भारत आए थे। दावा किया जाता है कि यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनके प्रति जिज्ञासा जागने लगी और लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी वहाँ पहुँचने लगे। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। कहा जाता है कि उस
उस समय यहाँ 5 बार अजान और नमाज अता की जाती थी। मुगल बादशाह अकबर भी उनकी शिक्षाओं व प्रसार से काफी प्रभावित था। कहा जाता है कि अकबर इतना ज्यादा प्रभावित था कि औलाद की ख्वाहिश दिल में लेकर मुगल बादशाह अकबर ने 447 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया। यहाँ अकबर की मुराद पूरी हुई और शाही महल में शहजादे जहांगीर का जन्म हुआ। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। साथ ही यहाँ कई संरचनाओं और मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य और आकर्षक दरवाजे बनवाए गए, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नक्कार खाना, बुलंद दरवाजा शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। ये मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नाम, 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर शफा खाना, अकबरी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा दी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के नियम की बात करें तो यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता। मजार के दर्शन के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान को ले जाने की सख्त मनाही है। साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। ख्वाजा के दर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले यहाँ पर जहालरा में अपने हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। मकबरे में जन्नती दरवाजा भी है। ये पूरे साल में केवल 4 बार खुलता है। अजमेर में उर्स त्योहार मनाया जाता है। जब सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 114 साल के थे तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए 6 दिनों तक खुद को बंद रखा। उसके बाद उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उसे इस उत्सव के दौरान 6 दिनों के लिए दिन और रात में खुला रखा जाता है। जो भी लोग इस पवित्र दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं वो लोग उस त्योहार के दौरान अजमेर की यात्रा कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह कैसे पहुँचे। भारत के पर्यटक स्थल अजमेर जाने के लिए आप हवाई मार्ग, ट्रेन और सड़क मार्ग में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए यात्रा का वाहन भी चुनाव कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कई बसें और कैब की मदद से भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से दरगाह तक पहुंचा जा सकता है। आपके लिए एक सवाल, आप अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।